भेड़िया और झूठ। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गड्ढरिया लड़का रहता था। उसका नाम था अर्जुन। वह रोज गांव के बाहर हरी भरी पहाड़ियों पर अपनी भेड़ों को चराने लेकर जाता था। उसकी भेड़ें सफेद, मुलायम ऊन वाली और बेहद प्यारी थीं। पर अर्जुन अकेला था। उसके साथ न कोई दोस्त और न ही कोई साथी। वह दिन भर बस अपनी भेड़ों के झुंड के साथ बैठा रहता, कभी पेड़ के नीचे तो कभी चट्टान पर बैठकर आसमान की ओर देखता। समय के साथ उसे ये काम उबाऊ लगने लगा। कोई बातचीत करने वाला नहीं, कोई हंसी मजाक नहीं, बस भेड़ें और वह। एक दिन जब सूरज अपनी सुनहरी किरणें फैला रहा था, अर्जुन के मन में एक शरारती विचार आया। उसने सोचा, क्यों न गांव वालों से थोड़ा मजाक किया जाए। उसे याद आया कि गांव के लोग अक्सर भेड़िए के डर से सतर्क रहते हैं, क्योंकि भेड़िया भेड़ों के लिए खतरा तो था ही। अर्जुन ने अपनी आवाज को जितना तेज कर सकता था उतना तेज चिल्लाया, भेड़िया, भेड़िया, भेड़िया आया, मेरी भेड़ों को बचाओ। गांव वालों ने जब अर्जुन की चीखें सुनी तो वे घबरा गए। किसान अपने हल छोड़कर, महिलाएं अपने बर्तन छोड़कर और बच्चे भी खेल छोड़कर सभी पहाड़ी की ओर दौड़ पड़े। उनके हाथों में डंडे, कुछ के पास पत्थर और चेहरों पर चिंता की लकीरें थीं। वे पहाड़ी पर तेजी से चढ़े, अर्जुन के पास पहुंचे, पर वहां न कोई भेड़िया था न ही कोई खतरा। सबने चारों ओर देखा, लेकिन भेड़िया कहीं नहीं दिखा। अर्जुन ने जब गांव वालों को परेशान और गुस्से में देखा तो उसे बहुत मजा आया। उसकी आंखों में शरारत चमक रही थी। गांव वाले समझ गए कि यह सब अर्जुन की शरारत थी। एक बुजुर्ग गांव वाले ने उसे डांटते हुए कहा, ऐसे झूठ नहीं बोलना चाहिए बेटा। अगर सच में कभी भेड़िया आ गया तो कौन आएगा बचाने। अर्जुन ने सिर झुका लिया, लेकिन उसके दिल में अब भी हंसी थी। अगले दिन वही पहाड़ी, वही अर्जुन और उसकी भेड़ें, लेकिन अब वह और भी ऊब गया था। उसने फिर वही शरारत दोहराने की ठानी। एक बार फिर वह पहाड़ी पर खड़ा होकर जोर से चिल्लाया, भेड़िया, भेड़िया, भेड़िया मेरी भेड़ों पर हमला कर रहा है। गांव वाले फिर दौड़कर पहाड़ी की ओर आए। उनके चेहरे पर इस बार गुस्सा पहले से ज्यादा था। उन्होंने सोचा, शायद इस बार सच में भेड़िया आया हो। लेकिन जब वे पहाड़ी पर पहुंचे तो देखा कि सब कुछ शांत है। अर्जुन हंस रहा था, उसकी भेड़ें घास चर रही थीं और भेड़िया तो दूर दूर तक नजर नहीं आया। गांव वालों को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने फिर से अर्जुन को डांटा और चेतावनी दी, अगर फिर से झूठ बोला तो कोई भरोसा नहीं करेगा। मदद के लिए पुकारो तो सच में ही पुकारो। अर्जुन को गांव वालों की डांट से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे लगा यह तो मजेदार खेल है, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। कुछ दिन बीते। एक दिन जब अर्जुन भेड़ों को चराने ले गया था, तभी एक सच्चा भेड़िया जंगल से निकलकर उसकी भेड़ों की ओर बढ़ने लगा। भेड़िया भूखा था, उसकी आंखों में भूख का डरावना चमक था। अर्जुन डर गया, उसकी सांसें तेज हो गईं, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह जितना तेज चिल्ला सकता था चिल्लाया, भेड़िया आए, भेड़िया, भेड़िया, भेड़िया मेरी भेड़ों को खा जाएगा, मदद करो, भेड़िया आ गया। लेकिन इस बार गांव वालों ने उसकी आवाज को अनसुना कर दिया। उन्होंने सोचा, अर्जुन फिर से मजाक कर रहा है, अब की बार हम नहीं जाएंगे। अर्जुन बार बार चिल्लाता रहा, पर कोई नहीं आया। भेड़िया झुंड में घुस गया और कई भेड़ों को मारकर जंगल की ओर भाग गया। सूरज ढलने लगा। गांव के लोग इंतजार करते रहे कि अर्जुन और उसकी भेड़ें लौट आएंगी, लेकिन जब देर हो गई तो कुछ लोग उसे ढूंढने पहाड़ी की ओर चल पड़े। जब वे पहाड़ी पर पहुंचे तो देखा कि अर्जुन जमीन पर बैठा रो रहा था। उसके आसपास मरी हुई भेड़ें पड़ी थीं। अर्जुन के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने गांव वालों को देखा और बिलखते हुए कहा, आज सच में भेड़िया आया था। मैंने बार बार पुकारा,
लेकिन कोई नहीं आया। मेरी भेड़ें चली गईं। गांव के बुजुर्ग उसके पास आए। एक दयालु बूढ़े व्यक्ति ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए धीरे से कहा, बेटा, याद रखो, झूठ बोलने वाले पर कोई विश्वास नहीं करता, चाहे वह सच ही क्यों न कह रहा हो। तुम्हारी शरारत ने तुम्हें ही नुकसान पहुंचाया। अर्जुन को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सिर झुका लिया और आंसू बहाते हुए माफी मांगी। वह समझ गया कि मजाक के नाम पर झूठ बोलना कितना बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। उसके प्रिय भेड़ों की जान चली गई और अब उसे अपने किए पर बहुत पछतावा था। उस दिन के बाद अर्जुन ने कभी झूठ नहीं बोला। उसने गांव वालों को तंग करना छोड़ दिया और सत्य और विश्वास का महत्व समझ लिया। गांव वालों ने भी उसे माफ कर दिया, लेकिन अर्जुन के दिल में हमेशा यह बात रही कि विश्वास को टूटने में एक पल लगता है और उसे फिर से पाना बहुत कठिन होता है। यह कहानी हमें यही सिखाती है कि कभी भी झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए, चाहे वह मजाक के लिए ही क्यों न हो। मदद के लिए हमेशा सच्ची बात कहनी चाहिए, क्योंकि एक बार विश्वास टूट जाए तो सबसे कठिन समय में भी लोग आपकी मदद के लिए आगे नहीं आते। हमेशा ईमानदार रहें, सत्य बोलें, यही जीवन की सबसे बड़ी सीख है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। आपके विचार और प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे हमें और भी बेहतर कंटेंट लाने के लिए प्रेरित करते हैं। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस कहानी को साझा करें ताकि वे भी इससे कुछ सीख सकें। धन्यवाद।